मैं आपके साथ अपना क्यूनेट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे साथ इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। इसकी मैं आपको सारी प्रोसीजर बताऊँगा। क्यूनेट एक स्कैम है या नहीं, या नेटवर्क मार्केटिंग है या नहीं। तो इसमें मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि इसमें मेरे साथ सबसे पहले क्या हुआ। कि एक मेरी फ्रेंड थी, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस डाला करती थी, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करके डाला करती थी, जिसमें कि अच्छे अच्छे स्लोगन्स हुआ करते थे, अच्छी अच्छी जगह पर जाती थी, अच्छे बड़े बड़े होटलों उसमें फ़ोटोज़ क्लिक करती थी, जैसा भी था। तो जब हम इतनी अच्छी 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 फ़ोटोज़ देखेंगे तो हमें किसी से भी जानने की इच्छा होगी कि आजकल वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है। तो इसी तरह मैंने भी उससे पूछा कि क्यों, आजकल क्या कर रही है। तो बोलते कुछ नहीं, एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैंने उससे पूछा क्या बिजनेस है। बोलती है कि कुछ नहीं, ऐसे मार्केट एनालाइजिंग का बिजनेस है। तो मैंने कहा चल बढ़िया है यार, फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हमें हमें भी थोड़ा गाइडलाइंस देना कि हम भी कुछ बिजनेस करें। बोलती है हाँ चल होगा तो बताऊंगी। फिर ऐसे ही हम 3-4 दिन बाद उसकी और फोटोज़ देखेंगे। फिर उससे पूछेंगे क्यों, क्या बिजनेस है। बोलती कुछ नहीं, एक प्रोजेक्ट है ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका इन लोगों ने नाम दिया ग्लोबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका एक प्रोजेक्ट है। तो इसमें कुछ नहीं, ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं, तो जिसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका बिजनेस ओपन हो जाता है। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार वाह यार बहुत अच्छा है ये, तो फिर अगर ऐसा कुछ हो तो हमारा भी इंटरव्यू करवा दे। बोलती हाँ हाँ बिल्कुल, अगर होगा तो हम करवा देंगे इंटरव्यूज़। तो जो ये फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं अच्छी जगह पर, ये लोग खुद ही फ़ोटो शूट करवाते हैं। इससे इनकी भाषा में प्रॉस्पेक्टिंग कहा जाता है। तो क्या हुआ कि अब एक दिन मैंने उसको फिर से कॉल लगाया। मैंने पूछा कि अच्छा तेरा बिजनेस है जो, इसमें हमारी मतलब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें कुछ पैसा लगता है, जैसा भी है। तो मैंने उससे पूछा कि इसमें हमारा कितना खर्चा आएगा बिजनेस में। तो बोलती नहीं नहीं, कोई खर्चा नहीं आता इसमें हमारा बिजनेस स्टार्ट करने में। हमारा नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, जैसा भी है। तो इंटरव्यू के थ्रू हो जाता, सेलेक्ट हो जाता है तो आपको बिजनेस मिल जाता है। तो मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया है यार, फिर तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा है और आपको भी लगेगा कि जब पैसा भी नहीं लग रहा है तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ऐसे ही करके कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसका अचानक से फ़ोन आया, शाम के टाइम। अचानक से ही फ़ोन आता है इन लोगों का कि आप अपना रिज्यूम भेज दो, हमारे इसमें 2-3 वैकेंसीज खाली हैं। तो अब मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने बोल दिया हाँ चल ठीक है, जल्दी से रिज्यूम सेंड कर रहा हूँ। तो मैंने उसको रिज्यूम सेंड कर दिया। फिर रिज्यूम सेंड कर दिया। फिर मैंने उससे रिज्यूम सेंड करने के बाद अगले दिन आज नॉर्मली से बात करी कि क्यों, ये बिजनेस क्या है। तो उसने बोला कि नहीं तुम पहले इंटरव्यू दो, उसके बाद में तुम्हें देख बताती हूँ कि क्या बिजनेस है, क्या है, किस प्रकार का है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, इसमें क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, जैसा भी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इंटरव्यू तो देके देखता हूँ मैं क्या है इसमें। फिर मैं नेक्स्ट डे कॉल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आपका रिज्यूम सेलेक्ट किया गया हमारी कंपनी द्वारा। तो आप इंटरव्यू के लिए कल शाम के टाइम अपनी फ्रेंड से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको लोकेशन सब कुछ बता देगी। तो मैंने बोला अच्छा है। बल्कि ये जितने भी इंटरव्यूज़ के लिए जो आपके पास कॉल आते हैं, ये लोग कोई कंपनी वाले नहीं करते, ये लोग खुद ही ये लोग ही करते हैं वहीं खड़े होकर। POA इनको बोला जाता है, जहाँ ये लोग रहते हैं। तो वहीं से ये लोग खुद ही कॉल कर देते हैं, अपने दोस्तों यारों से ही कॉल करवा देते हैं। तो मैं खुश हो गया कि चलो इंटरव्यू। फिर मैं, और आपको बाकायदा फॉर्मल्स में बुलाया जाएगा। जब फॉर्मल्स में आएंगे, लेकिन कोई फोल्डर लेके नहीं आएंगे, कोई अपना डॉक्यूमेंट लेके ना आए, बस एक ID रख के लाएँ। और इनके इंटरव्यूज़ हैं बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े होटल्स या CCDs में इनके इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। तो फिर मेरा इंटरव्यू CCD में हुआ था। तो मैं गया। तो फिर उधर से मुझे बुलाया, मतलब कम से कम 1 घंटा वहाँ आपके 2 इंटरव्यू होंगे। एक उनका कोई जूनियर आएगा, तो वो जूनियर आपका 1-1.5 घंटा इंटरव्यू लेगा, आपको ये पूछेगा वो पूछेगा, आपको लगेगा कि नहीं नहीं कोई अच्छा बिजनेस है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने मतलब मुझे क्यों लेना चाहते हो, मतलब आप मतलब बिजनेस क्या है जो आप इतना पैसा भी दोगे और पैसा लोगे भी नहीं, जैसा भी है। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों पर ट्रस्ट करके, आप आपकी फ्रेंड के थ्रू आया तो हम ट्रस्ट है कि हम तुमको पैसा देंगे तो आप कहीं नहीं भागोगे नहीं, अगर तुम भागोगे तो हम तुम्हारी फ्रेंड को पकड़ेंगे। तो मैंने सोचा हाँ यार ये बात भी, जब ही दोस्तों को ही लाना हो कब बोल रहे हो। तो फिर इस चक्कर में मैंने पूछा। तो फिर उन लोगों ने बोला कि तुम, फिर उसके बाद एक दूसरा इंटरव्यू होता है उसी के बाद, जस्ट तुरंत बाद। तो एक उनके कोई सीनियर आते रहते हैं, तो आपको समझा देते हैं कि उनके सामने तुम ज़्यादा मत बोलना, ज़्यादा होशियारी मत दिखाना, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना। वो तुम्हें भगा भी सकते हैं, तुम्हें कुछ बोल भी सकते हो, तो बुरा मत मानना, वो तुम्हें भगा देंगे, ऐसा है वैसा है। कि आप डर जाते हो तो उनके सामने ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हो, आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे, वो पहले ही आपको उनके सीनियर से इतना डरा चुके होते हैं। तो ऐसे ही वो सीनियर भी आए उनके। तो सीनियर्स ने मतलब फिर उनने उनने भी मेरा इंटरव्यूज़ लिया, कई चीज़ें पूछी।
तो उनने फिर आखिरी में पूछा कि तुम कुछ पूछना चाहते हो। मैंने बोला सर ये ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट है क्या? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, ये एक प्रोजेक्ट है, तुम आगे अगर सिलेक्ट होते हो तो हम तुम्हें आगे के बारे में बताएंगे। अब ग्लोबल बिजनेस प्रोजेक्ट, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने सर्च भी करा नेट पे कि ये है क्या प्रोजेक्ट। तो ऐसा आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा इसके बारे में। इसलिए वो लोग नाम बताते हैं, वो बस तो ये बोल देते हैं कि इस प्रोजेक्ट में 3 साल का प्रोजेक्ट है, दबा के पैसा कमाने को मिलता है। तो मैं भी खुश हो गया, चलो इंटरव्यू हो गया मेरा। नेक्स्ट डे मतलब एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे मेरा कॉल आया। ये भी उन्हीं के फ्रेंड्स करते हैं कॉल, कोई कंपनी से कॉल नहीं आता कि आप सिलेक्ट हुए कि नहीं, ये भी उन्हीं के फ्रेंड्स करते हैं कॉल। तो मेरे पास कॉल आया कि कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप यू हैव सिलेक्टेड फॉर क्यूनेट, मतलब क्यूनेट का नाम नहीं बताएंगे आपको, बोलेंगे सर आप हमारी कंपनी में इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए हैं। तो आप खुश हो जाओगे कि नहीं नहीं सिलेक्ट हो गए। तो फिर ये बोलेंगे कि आपको उसी दिन बता दिया जाएगा जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है कि आपको 1.5 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। वो भी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे आपसे, मेरे से इस तरीके से बोला था कि अगर आपको कहीं जाना है ट्रेन से तो आप सबसे पहले क्या करोगे? तो मैंने बोला सर मैं टिकट लूँगा, उसके बाद जाऊँगा। तो उन्होंने बोला अच्छा टिकट कहाँ से मिलेगी? मैंने बोला सर काउंटर से। तो बोलते वो काउंटर कहाँ? तो मैंने बोला सर वो काउंटर रेलवे स्टेशन मिलेगा। बोलते उसी प्रकार से काउंटर में हूँ। तो मैंने बोला हाँ सर ठीक है, तो आप मुझे टिकट दोगे, मैं चले जाऊँगा। तो उन्होंने टिकट देने के लिए फ्री में थोड़ी टिकट मिलेगी। मैंने हाँ सर ये बात भी, टिकट फ्री में नहीं मिलती उधर। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तुम्हें यहाँ भी टिकट फ्री में नहीं मिलेगी। मैंने सर कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने बोला 1.5 लाख रुपये आपका खर्चा आएगा। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे तो बताया गया था कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी आपकी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपकी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, ये 1.5 लाख रुपये हम आप ही के लिए ले रहे हैं, आपका एक ऑफिस खोला जाएगा जिसमें आपके सब डॉक्यूमेंट कागजात जो भी हो सब रखा जाएगा। तो मैं खुश हो गया कि मैंने बोला चलो यार इतना बढ़िया है कि डॉक्यूमेंट अपन को ऑफिस भी खोल के दे रहे हैं 1.5 लाख रुपये में। आप भी खुश हो जाओगे अगर आपको ऐसा कुछ ऑफर आएगा तो मैं खुश हो गया कि चलो कुछ आपका अच्छा होने वाला है। फिर इन लोगों ने 1.5 लाख रुपए का टाइम देते हैं कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आप जमा कर दीजिए। तो मैंने 1-1.5 हफ्ते में जैसे तैसे जमा कर दिया इनके अकाउंट में। फिर मैंने अपनी, नहीं मतलब मेरा पैसे जमा करने से पहले मैं अपनी फ्रेंड से मिला था। तो मैंने उसको साफ साफ बोल दिया था कि क्यों ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो उसको उस टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आया था। तो उसने बोला कि ये क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? मैंने बोला कि जिसमें हम लोगों को जोड़ते हैं नीचे से, हमारे लेफ़्ट राइट बनाएंगे और वो अपना लेफ़्ट राइट बनाएंगे, यही एक नेटवर्क मार्केटिंग होता है। इसे मल्टीनेशनल मार्केटिंग बोला जाता है। तो उसने बोला नहीं नहीं ये बिल्कुल बिजनेस नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि अगर ऐसा बिजनेस होता तो मैं करती। तो मैं ट्रस्टेबल था बहुत ज़्यादा कि नहीं यार ऐसा बिजनेस होता, हाँ ये भी नहीं करती। तो मैं और कॉन्फिडेंट कि नहीं यार अच्छा। फिर मैंने सोचा कि चलो अब पैसे दे देने चाहिए, जब बिजनेस अच्छा है, जब ये नेटवर्क मार्केट नहीं तो आप भी सोचोगे नेटवर्क मार्केट नहीं तो पैसे दे देने चाहिए। तो मैंने भी पैसे दे दिए 1.5 लाख रुपये। फिर हमें बोला गया कि आपका दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली में आपका एक वेलकम सेशन होगा, वहाँ आपका इंटरव्यू होगा। तो दिल्ली जाने से पहले भी इनका एक कुछ लिया जाता है जिसे शायद तक फाइनेंशियल बोला जाता है या कुछ बोला जाता है। तो वो लेते हैं जिसमें वो आपको बताते हैं कि हमारे पास 160 कंट्रीज़ में हमारा बिजनेस है, हमारे पास 23 कंपनी हैं, वॉचेस की, रोलेक्स और कैंट और ये आपको बताया जाता है। अगर आपको ये भी सिखाया जाता है कि अगर आप कोई आदमी दिन की 1 लाख सैलरी कमा रहा है, कोई एक दिन में 1 रुपये कमा रहा है, 2 दिन में 2 रुपये कमा रहा है, 3 दिन में 3 रुपये कमा रहा है, तो कौन सबसे ज़्यादा कमाएगा? तो हम ऑब्वियसली बात है, जो एक दिन में 1 रुपये कमा रहा है, 2 दिन में 2 रुपये कमा रहा है, तो साल भर में उसको करोड़ों का टर्नओवर रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको सब कुछ ऐसा समझाया जाएगा कि ऐसा है वैसा है। फिर आपको दिल्ली भेजा जाए, दिल्ली में आपका वेलकम सेशन हो जहाँ आपका केवल इंट्रोडक्शन होता है। दूसरे दिन एक इवेंट होता है जहाँ इनके खूब अच्छे जो इस काम में जो माहिर हैं वो आपका वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, वो आपको थोड़ा ट्रेन करते हैं कि ऐसा है वैसा है। आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, नहीं नहीं यार बहुत अच्छा है। आप जाओगे अंदर सब नाच रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, नहीं नहीं बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसा है वैसा है। तो आप खुश हो जाओगे, वहाँ से खुशी खुशी आओगे घर। फिर आपका एक और चीज़ आखिरी में, वो आपको लेने से पहले एक और चीज़ मीटिंग करवाएंगे। तो हमारी सीसीडी में मीटिंग होगी, तो या कहीं मॉल्स में होगी, तो हमें सब कुछ बताया जाएगा इस बिजनेस के बारे में। हमें कंपनी का नाम अभी भी नहीं बताया, लेकिन अभी तक हमें कंपनी का नाम नहीं बताया जब तक हम दिल्ली से आ गए। फिर हमारा सब कुछ होगा, हमें पेपर पेंसिल में सब कुछ बताया जाएगा कि आप ये देखो, ये करो, वो करो। इसमें हमारा बिजनेस में आपको ये नहीं बताया आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आपको ये बोला जाएगा कि जैसे कोई फ्लिपकार्ट है, हम उसके पास खरीदने नहीं जाते सामान, मतलब वो हमारे पास बेचना नहीं आता, हम खुद खरीदते हैं उसके पास। इसी प्रकार से हमारा बिजनेस भी है कि कोई हमारे पास आएगा नहीं, मतलब सब हमारे पास ही आएंगे, कोई आपको बेचना नहीं बाहर जाके।
तो मैंने बोला, फिर हम भी सोचेंगे नहीं नहीं बहुत अच्छा बिजनेस है। उन फिर वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बारे में नहीं बताएंगे, बोलेंगे आपको पिरामिड बनाना है। जैसे बाबा रामदेव है, तो उनका पतंजलि बिकता है, बाबा रामदेव के नाम से बिकता है, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं बाबा रामदेव का नाम इसलिए पतंजलि बिक रहा है। फिर वो बताएंगे आपको ये कोल्ड ड्रिंक है या कोका कोला बिक रही है, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं कोका कोला ब्रांड का नाम बिक रहा है, कोल्ड ड्रिंक नहीं बिक रही। इस प्रकार से वो हमें माइंड वॉश कर देंगे कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा चीज़ है, ऐसा है वैसा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये बिजनेस को ऐसा ही है। फिर आपको क्यूनेट के बारे में बताया जाएगा कि हमारी कंपनी का नाम क्यूनेट है। फिर हमें सबसे पहले उसको पूछा जाएगा कि आप इसका नेगेटिव पहलू देखना चाहते हैं या पॉजिटिव देखना चाहते हैं। हमें जो भी देखना, तो आपको नेगेटिव चीज़ बताएंगे इसमें यूट्यूब में खोल के कि देखो हमारी कंपनी का स्कैम कहा जाता है ना। लेकिन आप ध्यान मत दीजिए, अगर आप गूगल पर डालेंगे नरेंद्र मोदी स्कैम तो वो भी लिखा हुआ आएगा कि नरेंद्र मोदी स्कैम जैसा भी है, तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। जिसमें आपका माइंड आपको बताया जाएगा कि अनिल कपूर देखो हमारे इवेंट में आते हैं, हमारा क्यूनेट इस टूर्नामेंट का सब कुछ देखता है, हमारी कंपनी में ये आते हैं, विवेक ओबेरॉय आते हैं, ऐसा सब कुछ बताया जाएगा। कि अगर ऐसी कोई कंपनी होती तो कोई आता क्या, स्पॉन्सर करते हैं ये लोग बड़े बड़े ओलंपिक्स को, तो कोई बोलेंगे कोई कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है क्या, अगर कोई भागने वाली फ्रॉड कंपनी होती तो आपको लगेगा नहीं नहीं बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये फ्रॉड हो। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर चाहें तो हम अपने बर्थडे में भी अनिल कपूर सलमान खान को बुला सकते हैं। उनको बुलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो पैसा ये लोग थोड़ा बहुत खर्च कर देते हैं कि उनको बुलाने के लिए, जब हमें और पैसा बन रहा था हम इन लोगों को क्यों ना बुलाया जाए, जिस प्रकार से पैसा खर्च कर देते हैं। और फिर हम लोग को भी लगता है कि नहीं यार ये बहुत अच्छा चीज़ है। फिर इसमें आपसे आपके साइन ले ली, एक KYC होता है इसमें, तो आपका साइन ले लिया जाता है जिसमें सब कुछ लिखा रहता है। आपका 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी रहती है, बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको बिजनेस पसंद नहीं आया तो 30 दिन के अंदर आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं, जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो फिर हमें 7 दिन के लिए 30 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप अपना ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग के बाद में आपको बिजनेस समझ में आता तो अपना पैसा वापस ना ले सको। तो ऐसे ही आपको 7 दिन के लिए बुक पढ़ने के लिए दी जाएगी कि एक हफ्ते में आप बुक पढ़िए। फिर आपको वीडियोस देखने को दी जाएंगे बुक्स, जैसे पाइपलाइन ऑफ पैराबोला, इस प्रकार की बुक्स रहेगी, तो मुझे भी दी गई थी। तो मैंने जब पाइपलाइन ऑफ पैराबोला पढ़ी तो मुझे समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग है ये। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाया, मैंने बोला यार मैंने तेरे से दिन बोला था नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नहीं करनी है। तो उसने बोला हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, तुम आओ ग्राउंड पे, तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा, तुम ऑफिस आओ सब कुछ बताया जाएगा। तो मैंने चलो ठीक है। मैंने जैसे तैसे अपनी बुक्स कंप्लीट करी, 2 दिन में मैंने पूरी बुक्स कंप्लीट कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग ही है और नेटवर्क मार्केटिंग ही थी। तो फिर मैं गया मॉल में, मतलब इनने बताया था कि हमारा ऑफिस मॉल में है। मैं मॉल गया, मैं इनका ऑफिस ढूंढता रहा, मुझे कहीं मिला नहीं। मैंने पूछा भैया ये ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट का ऑफिस कहाँ पे है या क्यूनेट का ऑफिस कहाँ पे, उन्होंने बोला नहीं नहीं यहाँ कोई ऑफिस नहीं है। तो फिर मैंने फ़ोन लगाया, भैया तुम्हारा ऑफिस कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं यहाँ जाओ। तो उनका कोई ऑफिस नहीं रहता है, वो मॉल्स के बाहर यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं और अपना झुंड बना के कुछ कुछ इसी की वो चीज़ें करते रहते हैं, चीज़ें सिखाते रहते हैं कि इसमें ऐसा करना चाहिए। और हमारा जो फोटोशूट था वो भी यही लोग करके देते हैं अच्छा अच्छा, जिसमें लोग इम्प्रेस हो, खुद ही पूछेंगे क्या कर रहे हो, हमें यहाँ वहाँ घुमाने ले जाया जाएगा। वो भी हमें अपने पैसों का ही जाना पड़ता है, ये लोग कोई खर्चा नहीं करेंगे। और आपको बोला जाएगा मलेशिया ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे। मलेशिया में इनके इवेंट होते हैं, लेकिन खर्चा हमें अपने खुद के खर्चे पे जाना पड़ता है, जहाँ हमारा लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये का हमारा टिकट होता है और 45 हज़ार का इनका इवेंट का पैसा देना होता है हमें। और ये बिजनेस में लगभग 1.5 लाख से 10 लाख रुपए तक ये लोग हमसे मांग सकते हैं या मांगते ही हैं। तो इसमें हमारा साइन अप इतने में होता है। और फिर आप वहाँ जाओगे, चलिए आपका सब कुछ कंप्लीट हो गई प्रोसीजर, आप वहाँ जाओगे, आपको हर एक बंदा मिलेगा जो आपको कम से कम 1-1 डेढ़ घंटे घुमा के यहाँ से वहाँ समझाएगा कि देखो ये बिजनेस में ऐसा है, आप अभी तक नौकरी के बारे में सोच रहे थे, अपने मम्मी पापा को कब तक नौकरी करवाओगे, आप कब तक नौकरी करोगे, एक न एक दिन तो आप थक ही जाओगे। आपका माइंड बिल्कुल ऐसा कर दिया जाएगा नहीं यार नौकरी बहुत बेकार चीज़ है, आपका माइंड बिल्कुल वाश ऐसी हो जाएगा। फिर आप भी ये सोचने लगोगे नहीं यार नौकरी बहुत बेकार चीज़ है, इसी में काम करना चाहिए। फिर आपको समझ में आएगा कि ये काम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग है या नहीं। फिर आप उनसे ट्रेनिंग लोगे तो आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग है। तो जिस दिन मैं पहले ही दिन गया था, मैंने उनसे पहले ही दिन क्वेश्चन कर लिया था कि सर अगर हमारा लेफ़्ट और राइट नहीं आएगा तो क्या हमारा कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक आपका लेफ़्ट और राइट नहीं आएगा, जब तक आपका चेक नहीं बनेगा। मैं समझ गया कि इस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग है। मैंने तुरंत बोल दिया कि सर मुझे ये काम नहीं करना है। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं करना है, वाई।
तो मैंने सोचा सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी नहीं, तो उन्होंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। तो मैंने बोला सर लोगों को लाने का काम तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। तो बोला लोगों को कौन ला रहा है? तो मैंने सर लोगों को ला रहा है, बिना बताए लाया जा रहा है, कि आपकी कंपनी का नाम नहीं बताया जा रहा। बोलते कंपनी का नाम बस तुम इतना करो, कंपनी का नाम तुम मत बताओ, हम बताएंगे नाम। मैंने बोला कि सर जब मेरा फ्रेंड है तो मैं ही बताऊंगा ना कंपनी का नाम, मेरे ट्रस्ट पे आएगा। बोलते नहीं नहीं, वो तुम जैसा हम फॉलोशिप बोली जा रही वैसा करो तो तुम्हारा सब कुछ होगा। तो मैंने बोला सर मैं ये काम नहीं कर सकता। बोलते तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला सर प्रॉब्लम ये है कि शुरू से छुपाई जाती चीज़ें, तो यही प्रॉब्लम है मुझे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है जैसा भी है। तो फिर मैंने मेरा उसी दिन कैंसिलेशन डलवा दिया। तो उन्होंने बोला कि चलो आपका कैंसिलेशन डल गया है, उसके लिए आप कैंसिलेशन के लिए आपको एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तो जो कि मेरा नहीं था तो मैंने खुद ओपन करवाया था। तो आपको प्राइवेट बैंक में अकाउंट होना चाहिए और उसकी एक ब्लैंक चेकबुक होनी चाहिए, कैंसल्ड चेकबुक होनी चाहिए। तो आप उसमें कैंसिल करके उनको दे दीजिए, और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा जिसमें वो कैंसिलेशन डाल देंगे। तो आपका रजिस्ट्रेशन के 45 डेज़ के अंदर आपका पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। मेरा तो अभी तक नहीं आया क्योंकि 45 डेज़ नहीं हुए हैं। तो जिस दिन मेरा आ जाएगा तो मैं उस दिन आपको एक और वीडियो बना के बताऊंगा, या कमेंट में आपको बता दूंगा मेरा पैसा आ गया है, ये सेव है। तो इसलिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता कि अगर आप ऐसा कोई आपको कॉल कर रहा है या ऐसे कोई फ़ोटोज़ देख के आप इम्प्रेस हो रहे हैं तो उस पर ज़्यादा इम्प्रेस मत होइए। अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो उससे फिर आगे की जानकारी मत रखिए। ये बिज़नेस मैं मानता हूँ बहुत अच्छा है, बहुत पैसा है, लेकिन आप ये काम अगर कर सकते हो तो ही आप इसमें जाएं, अन्यथा ना जाएं। क्योंकि ये अपने दोस्तों को ही लाने की, अपने दोस्तों से अपने रिलेशन भी ख़राब कर सकते हैं आप इस चक्कर में। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप इस काम को कर सकते हैं बहुत अच्छे से, आपके दोस्तों को ला सकते हैं, अपना रिलेशन बिगाड़ सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप मत करिए, बिल्कुल भी मन नहीं तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि काम थोड़ा बुरे टाइप का है। क्योंकि मेरे हिसाब से बुरे टाइप का काम है, क्योंकि मैं अपने रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने अपना कैंसिलेशन करवा दिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।